क्या कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी? बहुमत पाने के बाद भी क्या कांग्रेस सरकार की गिरने की आशंका है? कांग्रेस की सरकार को कौन गिराना चाहता है? ये सारे सवाल हमने इसलिए उठाए हैं क्योंकि राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। दरअसल सोमवार को कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मीडिया ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने के प्रयासों की अटकलों के बारे में सवाल पूछा था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी है कि कुछ लोग हमारी सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बेंगलुरु के बजाय सिंगापुर में मीटिंग करने का विकल्प चुना है। जब उनसे विस्तार में बताने के लिए कहा गया तो इस पर डीके शिवकुमार ने कहा कि मुझे जो भी जानकारी मिली है उसके हिसाब से कुछ बीजेपी और जेडीएस नेता एक समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बेंगलुरु और दिल्ली में बैठक करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। अब सिंगापुर के लिए टिकट बुक हो चुका है और अब वहीं विकल्प होगा जो कि वहां मीटिंग होगी। इसके अलावा डीके शिवकुमार ने कथित तौर पर रविवार को राजराजेश्वरी नगर निर्वाचन क्षेत्र में एक कार्यक्रम में सिंगापुर बैठक के बारे में बातचीत की, जहां अन्य दलों के पदाधिकारी भी मौजूद थे। शनिवार को भी शिवकुमार ने 2 बार ये मुद्दा उठाया था। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी ने कई आरोप लगाए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि कांग्रेस ये सभी दावे मीडिया और जनता का ध्यान एमएलसी बीके हरिप्रसाद की नाराजगी से हटाने के लिए कर रही है। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। बीजेपी विधायक ने ये टिप्पणी कांग्रेस में चल रहे अंदरूनी कलह की ओर इशारा करते हुए कहा। दरअसल हाल ही में कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर तंज कसा है। कर्नाटक कैबिनेट में शामिल नहीं किए जाने पर भी नाराज हुए हरिप्रसाद ने कहा कि मैं अच्छे से जानता हूं कि सीएम कैसे बनाना है और कैसे गिराना है। हरिप्रसाद के इस बयान के बाद सिद्धारमैया के समर्थक और कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के सचिव वरुणा महेश ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ बोलने के लिए हरिप्रसाद को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस में आपसी कलह चल रहा है? बीजेपी के इस दावे के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या सरकार बनाने के लिए 2 महीने के भीतर ही पार्टी के भीतर मतभेद होने शुरू हो गए हैं। इसके जवाब में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर किसी तरह का कोई असंतोष नहीं है। शिवकुमार का सिंगापुर वाला बयान भी ऐसे समय में आया है जब ऐसी खबरें आ रही हैं कि 30 से ज्यादा विधायकों ने पत्र लिखकर अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों का कार्यान्वयन न होने पर चिंता व्यक्त की है। विधायकों के पत्र लिखने के दावे पर भी सीएम का क्या कुछ कहना है, आइए आपको बताते हैं। सिद्धारमैया और शिवकुमार ने कहा कि पार्टी के विधायकों में काम को लेकर किसी तरह की चिंता की कोई शिकायत नहीं आई है। सिद्धारमैया और शिवकुमार ने कहा कि सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों पर चर्चा करने और सरकार और पार्टी विधायकों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक नियमित अभ्यास के हिस्से के रूप में गुरुवार यानी 27 जुलाई को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि ये बैठक पिछले सप्ताह ही बुलाई गई थी, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बैठक की अध्यक्षता करने वाले थे और इसलिए इसे स्थगित कर दिया गया था। इस पर उप मुख्यमंत्री शिवकुमार ने क्या कुछ कहा है ये भी जान लीजिए। उन्होंने कहा कि कुछ कार्यक्रम हैं जिन पर चर्चा होनी थी। विधानसभा सत्र था, हमारी 5 गारंटी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा, इन सब के संबंध में हमें अपने विधायकों को चर्चा करनी थी, मार्गदर्शन देना था और जानकारी देनी थी। विधानसभा सत्र के दौरान समय नहीं मिलने के कारण इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विधायक दल की बैठक नहीं बुलाई जा सकी थी। बीजेपी जेडीएस ने कुछ दिन पहले क्यों कहा था कर्नाटक में बदलाव होगा, ये भी समझने वाली बात है। महाराष्ट्र में एनसीपी के टूटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने दावा किया कि कर्नाटक में 1 महीने के भीतर महाराष्ट्र की तरह ही बड़ा उलटफेर होगा। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि कर्नाटक में कुछ भी हो सकता है। दोनों नेताओं के इस बयान ने खलबली मचा रखी थी। उसके बाद ये भी सवाल उठने लगे कि क्या जेडीएस और बीजेपी मिलकर सरकार गिरा सकते हैं। तो इस पर हम आपको बता दें कि 224 विधानसभा सदस्यों वाले राज्य कर्नाटक में बहुमत का आंकड़ा 113 का है। इस वक्त प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 66 और जेडीएस के 19 विधायक हैं।
इन दोनों को मिलाकर भी सिर्फ 85 के आंकड़े तक ही हम पहुंचेंगे और यह आंकड़ा बहुमत से यानी 113 से भी बहुत कम है। ऐसे में बीजेपी और जेडीएस गठबंधन भी कर लेते हैं तो कांग्रेस की सरकार नहीं गिर पाएगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।